वन कमेंट न्यूज़ लाइव। तो देखिए आज मैं दिल्ली से एक वहाँ कवरेज आपको दिखाने वाली हूँ। आखिर ऐसा क्या मामला दिल्ली के एमसीडी सफाई कर्मचारियों का रहा जो मुझे अलीगढ़ से दिल्ली आना पड़ा। यहाँ पर मौजूद है अशोक अज्ञानी जी। मैं अशोक अज्ञानी जी से जुड़ना चाहूँगी और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि सफाई कर्मचारियों की आखिर कौन सी ऐसी मांग है जिनको अभी नगर निगम एमसीडी के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है, जिनको लेकर सफाई कर्मचारियों को धरने पर बैठना पड़ा। अशोक जी, आज किस विषय पर ये धरना है, आप जरा बताइए। देखिए, ये करोलबाग जोन के सफाई कामगार हैं जो एमसीडी ने कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी रखी हुई है जो वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से, जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं डोर टू डोर और उसको आगे वो आगे स्प्लिट करते हैं अलग अलग उसमें जा करके और उससे बिजली ये सब चीज़ें बनाते हैं उसको। ये इसका मैनेजमेंट का काम होता है। इसमें 500-700 लोग ये काम कर रहे हैं। एमसीडी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और ठेकेदार वो ठेका लिया हुआ और 500 के 500 कर्मचारी 600-700 इनको एक भी कानूनी अधिकार इन्होंने नहीं दिया, इनको एक भी मानवीय अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो आज ये पिछले बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से। इनका प्रोविडेंट फंड नहीं है, ESI कार्ड नहीं है, इनके अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है और इनको कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, सालाना छुट्टियां नहीं है, इनकी जो 27 छुट्टियां होती है, इनकी नेशनल हॉलीडे नहीं है और ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसलिए इन्होंने आज हड़ताल की है और इस हड़ताल में आज मैनेजमेंट से यहाँ पर मजबूर होकर के यहीं पर मिलने आई है और आज उनसे चर्चा हुई है और उनको ये 14 सूत्री मांग पत्र आज उनको दिया है, रिसीव किया है और कल मैनेजमेंट ने उससे चर्चा करने की बात की है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी डेथ हो जाता है उसको भी 1 रुपया नहीं देते, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई ऑन ड्यूटी डेथ हो जाए किसी सफाई कर्मचारी की तो जो कंपनी है या जो नगर निगम है वो मैनेजमेंट उसको 10 लाख रुपए देंगे उसके परिवार को और उसके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए। तो आज उन्होंने एक नौकरी तो मान ली है लेकिन 10 लाख रुपए हैं वो भी देने चाहिए। आज मैनेजमेंट ने बहुत सारी चीज़ें मानी है लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ये तो आपको पहले लागू करना चाहिए था। ये तो श्रम कानूनों में लिखा ना, लेबर लॉ में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें 8 घंटे ड्यूटी से लेके सब चीज़ें इनको देनी चाहिए। तो आज उन्होंने बात कुछ की है, कल टाइम फिक्स किया बातचीत का। अब इन कर्मचारियों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और इनकी हड़ताल चालू है और हड़ताल अच्छी हुई है, सफल हुई है। अब बाकी हमारे सचिन भाई हैं, ये अपनी हड़ताल के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मैं सचिन चौधरी वाले। मैं इन भाइयों का ही साथ देता हूँ और ये मेरे सारे छोटे बड़े भाई हैं और ये भी ड्राइवर हैं। ऐसा मैं भी वर्किंग ड्राइवर ही हूँ और मैं भी यही जॉब करता हूँ। इन्होंने 3 साल से इतना अत्याचार किया है कि 2021 से हमने कंपनी को खड़ा किया। लिमिटेड कंपनी का मैटर होता है कि वो हमारे को सारी सुविधा मुहैया करे और हमारे को सारी फैसिलिटी दे। आजकल गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, तो इंसान क्या सोचता है यार लिमिटेड कंपनी मिल जाए, कम से कम छोटी मोटी सुविधा तो प्राप्त होगी। बट इन्होंने 2021 से हमारा PF वगैरह नहीं काटा। हमारी पहली मांग है, गुरु जी ने सारी मांगें आपको वैसे बता ही दी है। और दूसरी मांग है जी हमारे जो ड्राइवर भाई हैं इनको कोई टॉर्चर नहीं किया जाए। तीसरी मांग ये है कि हमारे को टाइम टेबल जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी छुट्टी मुहैया कराई जाए और हमारे जो ड्यूटी पीरियड्स हैं वो भी हमारा टाइम टू टाइम होना चाहिए। और जो हमारे भाई कोई गुजर जाते हैं या कोई एक्सपायर हो जाते हैं, ऑन ड्यूटी एक्सपायर होने का लिमिटेड कंपनी का क्या मैटर है कि वो उनको क्लेम देगी। क्लेम तो ये देते नहीं है और मैंने एक मुहिम छोटी सी चालू की है। तो उस मुहिम में मैंने किसी गरीब भाइयों के घर जिसके बच्चे छोटे हैं, जिसके बीवी बच्चे हैं या उसके माँ बाप बूढ़े हैं, तो मैंने सब ड्राइवर भाइयों से 3 साल से एक मुहिम चालू करी है कि भाई सब 100-100 रुपये 200-200 रुपये इकट्ठे करके दो और हम एक चंदा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके घर में डेथ हुई है, चाहे वो 50,000 हो चाहे वो लाख रुपये। वो भी मैं अगर करवाता हूँ तो उसमें भी ये इंटरफेयर लेते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि ये यूनियन बना रहे हैं और जब इनका मन चाहता है किसी को भी विदाउट सस्पेंड लेटर दिए हुए निकाल देते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल जो लिमिटेड कंपनियां होती है उनमें एक ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड होता है फर्स्ट डे से ही PF SI सारी फैसिलिटी उन्हें मुहैया होती है, वो भी मुहैया नहीं होती। प्लस इन्होंने ना हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया, हमारे हाथ बांध दिए, हमारे फिंगरप्रिंट्स इन्होंने कोरे कागज़ पे ले रखे हैं और जब मर्जी मतलब एक दिहाड़ी वाला जो होता है ना, हम उनसे भी गए गुजरे हैं, वो भी हमारे से एक अच्छा है क्योंकि वो 9 बजे आता है मौत से अपनी ड्यूटी पर, 9 बजे मौत से ड्यूटी पर आता है। उसके बाद 1:30 बजे अपनी चाय नाश्ता करता है, 2:30 बजे अपना काम स्टार्ट करता है और 6 बजे हाथ धो लेता है और चला जाता है। हमें इन्होंने 600 रुपये भी दिहाड़ी नहीं है हमारी, उसमें भी हमारे को
खरीद रखा। और प्लस पॉइंट, इन्होंने करीबन 2 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही। हर मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में हर मार्च टू मार्च जो संविधान कहता है, परिविधान कहता है कि भाई मार्च टू मार्च सैलरी बढ़नी चाहिए। पिछले मार्च 2023 से अब 2024 हो गया, 25 आने वाला है, इन्होंने हमारी सैलरी 17,365 रुपये कर रखी है। ना ही ऊपर ना ही नीचे, ना ही सैलरी बढ़ा रहे, ऊपर से जो सैलरी है वो भी हमारी काट लेते हैं, ठीक है जी। और ना ही कोई हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया, जिसको निकालते हैं कोई विदाउट ठोस वजह नहीं निकालते। उसने लेट आ गया, जाओ घर, ठीक, लेफ्ट कर देते हैं सीधा। कोई अगर मान लो मजबूरी है तो हम इनके सुपरवाइज़रों को फ़ोन करते हैं, जी हमारा कोई बंदे रिश्तेदार एक्सपायर हो गया, मेरे को हॉस्पिटल जाना है, एनीथिंग जो भी प्रॉब्लम है, तो हम अगर फ़ोन करते हैं तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं, इंचार्ज कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, हम सुबह फ़ोन नहीं उठाते, हमें एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दो। एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं इनको हम, तो ये क्या करते हैं कि भाई अभी आज छुट्टी नहीं है। यार भाई आज छुट्टी नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे तो भी बुरे और ना दे तो भी बुरे। मतलब इस तरीके के इन्होंने बहुत से अत्याचार किए। कुछ बंदे ऐसे भी हैं, भाई मैं भी हूँ, जिसका इतना टॉर्चर किया कि सुसाइड नोट पे ला दिया, वो बंदा सुसाइड ही कर ले यार। इतना मतलब बंद के नहीं जीना, वो 21वीं सदी के प्राणी हैं। हमारे को पहले भी भेड़ बकरी की तरह हाका जाता था, आज भी भेड़ बकरी की तरह हाका जाता है, पर अब हमारा जो समाज है वो जागरूक हो गया है। अब हमारा समाज पढ़ रहा है, लिख रहा है, कुछ बन रहा है और बहुत सी फैसिलिटी हमें मुहैया हो रही है, तो उसके साथ साथ हमारा समाज जाग चुका है। और अब की बार ना इसी वजह से हमारे गुरुजी आए हुए हैं और हमारा समाज जाग चुका है, तो अब की बार मुख्यमंत्री हम अपने समाज से ही बनाएंगे, कैंडिडेट अपना खड़ा करेंगे, ठीक है जी। और अपने समाज से ही कैंडिडेट होंगे, हम खुद मालिक होंगे। हमारे 40 से 45 लाख हमारे वोट हैं और सबके पास चुनाव चिन्ह है। केजरीवाल ने भी हमारा चुनाव चिन्ह ले रखा है और हमने उसको सपोर्ट किया, और हमारे साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है। हमारे SC ST हमारी जो छूटें हैं वो सारी छूट छीनी जा रही है। प्लस पॉइंट, हमारे को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही और हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। पर अब समाज अधिकार छीनने नहीं देगा, क्योंकि 40 से 45 वोट हमारा बहुमत में। और अब की बार DDA मिशन वाल्मीकि सरकार अपना मंत्री मुख्यमंत्री बनाएगी। हम अपने खुद फैसले ले सकेंगे, हम अपने खुद काम कर सकेंगे, किसी को अपनी दुविधा बता सकेंगे। नेता बहुत बने, सब पे चुनाव चिन्ह है। एक जो हमारे जो भाई हैं उनके पास भी चुनाव चिन्ह है, जो हमारे मायावती जी हैं उन पे खुद का चुनाव चिन्ह है। अब हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल निवासी होने के बाद हमने हमेशा युद्ध करते आए हैं, हमारे बालवीर युद्ध करते आए हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई अब की बार हमारी मिशन वाल्मीकि सरकार से हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं, और उसी की मुहिम चालू की गई है। और उन्हीं की वजह से आज हमारे गुरुजी भी हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, इनका तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे तुषार भाई भी आए हुए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और भैंसवाल भाई साहब भी हैं, वो भी आए हैं, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। जो आज हमारे अंदर सारे जो वर्कर्स हैं उनको बोलने की हिम्मत आई। नहीं तो एक इंसान क्या करता है, सुबह आता है, मुँह हाथ धो के उठता है, वो सबसे पहले वो अपनी रोजी को चूमता है, चाहे वो बनिया हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक छोटा सा अधिकारी हो। और हम तो सोल्जर हैं इंडिया की, हम भारत के सोल्जर हैं। हम हमेशा तट पे खड़े रहते हैं, 7 डेज 365 दिन हम वर्किंग रहते हैं, और उसके बाद हम इतनी मेहनत करते हैं। उसके बाद हमारे साथ अत्याचार करा इन्होंने लोगों ने, तो उसके वजह से हमने अपने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने हमारी पूरी सपोर्ट की, हमारी सारी मांगे उन्होंने उनके आगे रखी है। अब देखते हैं आगे प्रोसीजर क्या होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप आज जो धरने पर बैठे हो, तो इस धरने पर आप हम परसों धरने पर बैठे थे, तो इन्होंने छोटा सा एक्शन लिया था, क्योंकि कोर्ट से नोटिस डाला था हमारे गुरुजी ने, तो इन्होंने छोटा सा नोटिस दिया कि एक सुपरवाइज़र था वो अत्याचार करता था, उसको निकाल दिया बस। इन्होंने कोई उसके बाद हमारी कल कोई सुनी नहीं, कुछ भी नहीं सुनी। मजबूरन आज हमें हड़ताल करनी पड़ी, इसीलिए कि भाई हमें अब बोल के नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में हमारी मांगे चाहिए, क्योंकि लिखतम के आगे वक्तम नहीं है। और बाबा साहब ने कहा है कि भाई मेरा समाज जागेगा उस दिन मैं सोऊंगा, तो अब हमारा समाज जाग गया है।
और अब हम जागरूक हो गए हैं, तो अब हम इनका अत्याचार नहीं सहेंगे। हमने इसी वजह पे आज ये हमारा मोटिव है। आप परसों से धरने पर बैठ रहे हो, तो आपको परसों से लेकर अभी तक किन किन चीज़ों को लेकर आश्वासन दिया गया है? हमारे को कहा गया भाई आपको ये छुट्टी दे देंगे, ये वाली दे नहीं पाएंगे, हमारा अलाउड नहीं है। मान लो हम आपको फेस्टिवल की ये वाली छुट्टी नहीं दे पाएंगे, बट नहीं दे रहे हो हमें फेस्टिवल की छुट्टी, तो हमारा को डबल दिहाड़ी दो। परिविधान कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड छुट्टी पे आते हो, यानी 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, अगर सब में अगर आप आते हो तो हमें डबल दिहाड़ी मिलती है। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो तो आपको 32 घंटे के पैसे मिलते हैं, 16 दूनी 32। क्योंकि मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया। आज से मैं सन 2007 में GMR कंपनी में एज अ एग्जीक्यूटिव था। तो कहने का मीन्स ये है कि अब भी हमें टॉर्चर किया जा रहा है। अब 1 बज रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई अब गाड़ी निकालो, पीछे से आवाज़ आ रही होगी, वॉइस आ रही होगी, गाड़ी निकालो। जी गाड़ी निकालेंगे। अभी हमने शुरू किया है अपना प्रोसीजर, कल हम रिटर्न में लेंगे। रिटर्न में हमारे गुरुजी आएंगे, तो जब कल हम दोपहर में गाड़ी निकालें, सुबह निकालें, रात इनको काम करके देंगे, पर हमें रिटर्न में हमारी मांगे चाहिए। तो आपको अभी तक क्या उम्मीद लग रही है कि आपका धरना जारी रहेगा या फिर आपकी मांगों को जल्दी से जल्दी सुना जाएगा? नहीं जी, जारी रखेंगे, और जब जारी रखेंगे, जब हमारी मांगे नहीं होगी पूरी। बट हमें आश्वासन मिला है हमारे गुरुजी की वजह से। उन्होंने कहा है कि एक बार आप आइए, ऑफिस में मीटिंग कीजिए, विजिट कीजिए, अपने 8-10 वर्कर ले आइए और अपना प्रोसीजर रखिए, जो पॉसिबल होगा देंगे। और अगर उन्होंने हमारी मांगों को अनदेखा किया या कुछ किया, हम दोबारा हड़ताल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन नजीर चौहान जी से कहना चाहूँगी कि जरा कैमरे को घुमा के दिखाएं। यहाँ पर दिल्ली के MCD के कितने सफाई कर्मचारियों की यहाँ हजारों की संख्या में हमें भीड़ नजर आ रही है। लगातार यही शिकायत हमें हर शहर से देखने को मिल रही है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको तस्वीर दिखाई थी, अतरौली में भी, अलीगढ़ में भी, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में। आज फिर यही नज़ारा हमें दिल्ली का देखने को मिला। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी सरकार की रही है, MCD की रही है, नगर निगम की रही है और नगर पालिका की रही है, जो सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं करने को राजी हो रहे हैं? ये लगातार अलग अलग शहरों से सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ रहे हैं, अपने भूखे प्यास से सुबह से शाम तक, रात तक धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन अधिकारी इनकी समस्या को सुनने को राजी आखिर क्यों नहीं होते हैं? आखिर कब तक सफाई कर्मचारियों की ये समस्या चलती रहेंगी? आखिर कब तक इनके साथ ऐसा ही होता रहेगा? मैंने पिछली न्यूज़ में भी आपको बताया था कि जो कोरोना काल में सबसे आगे रहे थे, लड़ रहे थे, सबसे अपनी परेशानी को भी नहीं देख रहे थे सफाई कर्मचारी, आज उन्हीं के ऊपर ऐसी आफत आखिर क्यों आ रही है? क्यों सरकार इस चीज़ पर नजर डालने को तैयार नहीं है? इसी के साथ अगली MCD सफाई कर्मचारी दिल्ली करोल बाग जॉन MCD डिपो पर 14 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिन से बैठे धरने पर सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर MCD के वाहन खड़े कर कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम सफाई कार्य नहीं करेंगे। वहीं अशोक आज्ञानी वाल्मीकि सामाजिक कार्यकर्ता जी ने बताया कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एवं MCD के ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों को उनके एक भी अधिकार नहीं दिए, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे अशोक आज्ञानी वाल्मीकि सामाजिक कार्यकर्ता सचिन वाल्मीकि, MCD ठेकेदार कर्मचारी यूनियन नेता रघुवीर सिंह, सन्नी लोहेरा, सुनील गोयर, दीपक वाल्मीकि आदि कर्मचारी मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट।